वालेकुम, मैं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राना आतिफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 9 टोटल पार्ट्स होंगे हमारे पास। लॉज ऑफ इंडाइसिस और रेडिकल्स की मदद से हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, विच इज़ 81/16। तो सोल्यूशन पैटर्न में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ देखनी है कि आपको ये वाला -3/4 जो है वो पॉजिटिव चाहिए। तो अगर आपको ये नंबर पॉजिटिव करना है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर दो, इस पूरी फ्रैक्शन को रिवर्स कर दोगे, ये रह जाएगा 3/4। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक्सपोनेंट तो पॉजिटिव कर लिया। सो 16 जो है ये 4 का कंप्लीट स्क्वायर भी है, बट ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि हम इसको 2 के फैक्टर पे जो है वो फाइंड आउट करें। तो वो मुझे मिल जाता है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इजीली 16 मिल जाएगा। और 81 को अगर फैक्टराइज करना है मल्टीपल टाइम्स, आप को मैं प्रीवियस जो है वो वीडियोस में बता चुका हूँ कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फिर भी अगर देखना चाहो तो 81 को जब आप फैक्टराइज करोगे स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेटली वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये देखो, जैसे इस तरह से 3 से फैक्टराइज कर लो इसको। सो 27 एंड अगेन 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 3 1 3। सो 1 2 3 एंड 4। तो इंडेक्स नोटेशन लिखोगे इसका तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और आउटर एक्सपोनेंट आपके पास है। तो यहाँ पे आप लाइक लॉ यूज़ कर लेते हो, लॉ ऑफ इंडाइसिस में से, कि अगर फ्रैक्शन पे एक सिंगल एक्सपोनेंट हो तो आपके जो फ्रैक्शन के एलिमेंट्स हैं, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वो आप दोनों के साथ वो एक्सपोनेंट ट्रीट करोगे, ठीक है। तो ये लें, ये मेरे पास आया 3 raised to the power of 4 और आउटर अमाउंट है ये वाली। तो ये देखें, 4 से 4 कैंसिल हो गया मेरे पास। नाउ वी हैव 2 क्यूब ओवर 3 क्यूब। 2 का क्यूब लोगे तो 8 और 3 का क्यूब लोगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा पार्ट 1 का। 2 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हो, 3/4 -2 रेस टू द पावर में है, डिवीजन में 4/9, अगेन 16/27। तो इजी सा क्वेश्चन है। देखो 3/4 है, सबसे पहला काम तो आपको ये वाला पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए नेगेटिव की जगह। तो हम ये वाली जो इंटरफ्रैक्शन है ये वाली रिवर्स कर देंगे, 4/3 हो जाएगा ये। उसके बाद आपको क्या करना है, इस साइन को चेंज कर लेना। डिवीजन है तो क्रॉस में चेंज कर दो, तो नेक्स्ट वाला जो फ्रैक्शन होता है, ये बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट है, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिवर्स हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर ऊपर ले जाओगे, न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर वो जो है वो डिनोमिनेटर बना दोगे। 16 क्या है, 4 का कंप्लीट स्क्वायर। 27 क्या है, 3 क्यूब। अभी हम यहाँ से भी देख सकते हो, देखो 27 से ऑनवर्ड देखो 3 क्यूब मिल जाएगा। अच्छा, हम क्या इसको 2 raised to the power 4 नहीं कर सकते थे, ये भी तो 16 होता है। जी बिल्कुल होता है, बट अगर तो ये 4 देख रहे हो, ये 4 एंड 4 एंड 4, ये भी 3 मिल गया मुझे, ये भी 3 हो जाएगा अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप में। सो कोई एक्स्ट्रा नीड नहीं है कि हम फर्दर अगेन सिंप्लीफाई कर लें और उसको 2 स्क्वायर में ले जाएं। सो वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फ्रैक्शन के एक्सपोनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। 9 क्या है जी, 3 का कंप्लीट स्क्वायर है, और 4 के ऊपर ऑलरेडी क्यूब होगा, ये 4 स्क्वायर है, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 3 क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हो, देखो आपके पास 4 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है जी, उनके एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो ऐड होगा, लेकिन अगर सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो तो उनके एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो ये वाला जो 3 है उसको क्या कर दो आप, माइनस कर दो। ये मल्टीप्लीकेशन साइन इस 3 के लिए एज इट इज आने वाला है। 3 इंटू 2 आंसर इज 6। अब ये दोनों अमाउंट्स यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये 3 और ये भी 3, ये वाला एक्सपोनेंट और ये वाला एक्सपोनेंट, ये तो हो जाएंगे स्टूडेंट्स क्या, प्लस। लेकिन अगर ये दोनों एक्सपोनेंट्स को देखो तो इस तरीके से ये डिवाइड हो रहे हैं। तो ये वाले जो नंबर है ना, चले मैं आपको स्टेप में लिख ही देता हूँ, ये ज़रा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। 2 + 3 आंसर क्या होगा, 5। तो अगर इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो क्या होने वाला है, 2 + 2 4, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, योर आंसर इज 4 ओनली। ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस 5 को भी
ऐसे ऊपर शिफ्ट कर लो, या अगर आप सेम बेसिस को डिवाइड कर रहे हो तब एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 5 करोगे, आंसर क्या होगा, 3। 6 में से 5 माइनस किया तो आंसर 1 है ना, तो 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ नहीं लिखा था तो यहाँ भी नहीं लिखोगे, ठीक है। सो इसलिए आप जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखते हो। मेरे पास एक कंप्लीट इंटीजर आता है, वो क्या है जी, 12। तो यही हमारा फाइनल आंसर है इस पार्ट का। पार्ट नंबर 3 की तरफ आओ। कंपैरेटिवली बहुत इजी है। सॉल्यूशन पैटर्न इसका देखते हैं क्या होगा। मल्टीपल वेज हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इस नंबर को एज इट इज पहले लिख लो, और उसके बाद इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको ख़त्म कर लेते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू देंगे 1। जितने डिजिट्स होंगे उतने ही हम यहाँ पर जीरो जो हैं वो क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। ये लें जी, अब मेरे पास ये वाला नंबर है -1/3 है। सो अगर ये 1/3 है तो अब क्या करने वाले हम, देखो ये हो गया 27, और ये मेरे पास क्या हो गया 1000। लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट। इट्स 0.027। ओके, सो इस क्वेश्चन को जो है वो आप 0.027 के साथ लेकर जाओगे, ये वाला जीरो नहीं है। सो इट मीन्स अगर ये जीरो कम है तो ये वाला नंबर 1000 है। क्लियर, होप्स हो कि ये वाला मिस्टेक जो है वो अब आप नहीं करोगे। अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर 0.0027 भी था जो अर्लियर एडिशन थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब का जो क्वेश्चन होगा वो आपके पास लेटेस्ट एडिशन में 0.027 है। ओके, और इसी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब जब मैंने ये वाला फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसका आउटर एक्सपोनेंट तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कैसे करते हो, फ्रैक्शन को पूरा का पूरा रिवर्स कर देते हैं, नंबर हो जाएगा पॉजिटिव। 1000 को अगर मैं सॉल्व करूं, इज अ कंप्लीट क्यूब ऑफ 10। 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करो। 27 इज अ कंप्लीट क्यूब ऑफ 3। आउटर एक्सपोनेंट है 3। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ हमें ये करना है कि न्यूमिरेटर और न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ हमें एक ये जो आउटर एक्सपोनेंट है ये डील करवाना है। ये लें, ये कटिंग होगी, और मेरे पास नंबर क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, 10/3 का ओनली। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट 4 आपके सामने स्क्रीन पे है। इज 7th रूट ऑफ x रेज टू द पावर 14, y21, z35, y14 एंड z5, सॉरी z7। तो रूट जो होगा ना, सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि रूट जो होता है उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले लिख लेना। ये 21, ये मेरे पास है z35, तो यहाँ पे जो है वो आप ये वाला नंबर लिख लो पूरा पहले, z7, और रूट जो होगा वो हम यहाँ पर लगा लेंगे इसका। ये 7th लिखा हुआ ना, ये देखो 7। सो मेरे पास आउटर एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएगा, 1/7। सो अब यही लॉ जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते जा रहे हैं सेम यहाँ पे भी होगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट नाउ हैज पावर 1/7। सो सेपरेटली लिख लेंगे यहाँ पे इसको, 1/7 कर दो। y की पावर भी है, वो भी 1/7 हो जाएगी, और z के ऊपर 35 देख रहे हो आप, ये भी 1/7 के साथ डील करेगा। और उसके बाद मेरे पास नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको भी हमें लिख लेना है, बिल्कुल ऐसे ही, y14 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, इस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, z पे 7 है, अगेन 1/7। अब देखें कौन कौन सी चीज़ें कट आउट हो रही हैं। 7 2 टाइम्स, ओके, 7 3 टाइम्स 21, 7 5 टाइम्स 35, ये 7 7 को कट कर देगा, और ये 7 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या नंबर बचता है, देखो, x रेज टू द पावर 2, y रेज टू द पावर 3, और z रेज टू द पावर 5। और फ्रैक्शन में जो मेरे पास y और z है, इसमें y स्क्वायर है और z ओनली है, ठीक है। सो अगेन फिर यहाँ पे कुछ और सिंप्लीफिकेशन हो सकती हैं। x तो बिल्कुल भी सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता क्योंकि और कोई नंबर नहीं है, बट y3 डिवाइडेड बाय y2,
तो सेम बेसिस जब डिवाइड होती हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, माइनस। इस 3 में से ये वाला 2 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, z5 और यहाँ पे z पे 1 है। सो सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो इनके एक्सपोनेंट्स को, और फाइनल वैल्यू जो मेरे पास इस क्वेश्चन का होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, एक्स स्क्र वाई एंड z रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। क्लियर? सोप सो के ये वाले भी पार्ट आप इजीली समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें जाना है। नेक्स्ट मेरे पास फिफ्थ वन है, देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट होप सो कि ये आसान ही साबित होने वाला आप सबके लिए। 5 डॉट, ये डॉट पहले तो समझ लो ये क्रॉस का अल्टरनेटिव है, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन का अल्टरनेट उसने यूज किया हुआ यहाँ पर। सो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, 5 को ऐसे ही छोड़ देते हैं बिल्कुल। 25 किसका कंप्लीट स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स, 5 का। सो यहाँ पे n+1 एज इट इज आएगा। 25 का क्या करें, अगेन फिर इसको 5 स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे मेरे पास नंबर क्या है, 2n। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है हमें, नीचे डिनोमिनेटर पे देखो 5 रेस, ये वाला 5 है, ठीक है, इसको मैंने अभी फिलहाल कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि हम पहले फैक्टराइज कर लें ताकि हमारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। ये वाला 25 फैक्टराइज कर लेते हैं, 2, और ये n+1 कहाँ गया, ये n+1 एज इट इज लिख देंगे। ओके, सो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, ये जितने 25 थे ना, तीन मेरे पास, ये देख लो, ये वाला, ये और ये, इनको मैंने फैक्टराइज कर लिया। अच्छा, अब देखो 5, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n से भी और 1 से भी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 2n, और 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 5.5 यानी 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, सो सेम बेसिस रहें तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, प्लस हो जाते हैं, और बेस जो है वो एज अ कॉमन बेस लिख दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर पे क्या होगा। तो यहाँ पे भी तो सेम बेसिस है ना, 5 × 5, तो ये 2n+3 और ये वाला जो 1 नज़र नहीं आ रहा बट एग्जिस्ट तो करता है, सो इनको भी हमें ऐड कर लेना। कैसे ऐड होंगे ये, अब 2n तो ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ का कोई और n यहाँ पर नहीं है, बट इस 3 में ये वाला 1 तो ऐड हो सकता है, सो नंबर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे देखो अगेन 2 रिएक्ट कर रहा है n+1 के साथ, सो ये 2n+2 इंटू 1 करोगे तो 2 हो जाएगा। ओके, सो ये देखें अब काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है वो सिमिलर सा हो गया। ठीक है, 2n+2 2n+2 2n+2, यहाँ पे भी 2n+2 है बट वो 4 की फॉर्म में है, इट मीन्स यहाँ से हम 2 निकाल सकते हैं। कैसे, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो देखो न्यूमिरेटर में कॉमन टर्म कौन सी है, इसमें और इस पर्टिकुलर में, यही नज़र आ रहा है ना मुझे, ये, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, ये देखो। तो कॉमन फैक्टर यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये वाला 2n+2, तो रिमाइंडर यहाँ पे एक तो बचेगा ये 5, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचता क्योंकि ये कट आउट कर देगा, तो हम लिख देंगे 1। नीचे से भी अगर देखो तो 5 2n+2 2n+4, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो बहुत इजी सा, कि जब कॉमन फैक्टर निकालना हो और हाईएस्ट और लोएस्ट एक्सपोनेंट में टाई बढ़ जाए कि एक साइड पे एक्सपोनेंट बड़ा है एक साइड पे एक्सपोनेंट छोटा है, बेसिस सेम है, तो आपको कॉमन फैक्टर जब लेना है तो आपको स्मॉलेस्ट फैक्टर उठाना है एज अ कॉमन नंबर। ठीक है, ये बहुत बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है, इससे आप इजी हो जाओगे। 2n+2 छोटे वाला नंबर लिया मैंने कॉमन में, तो यहाँ रिमाइंडर्स मेरे पास क्या बचे, देखो 5 raised to the power 2n, ये तो ले चुके हो। ये 4 था, 4 में से 2 भी आपने एज अ कॉमन फैक्टर उठा लिया, और अगर इस नंबर को इस पे डिवाइड करोगे ना, तो अब ये बचेगा स्केयर, 2+2 क्या हो जाएगा, 4। अगेन ये देखो वही नंबर आ रहा है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्केयर लिख देता हूँ। तो ये तो ऑलरेडी आपने पूरा नंबर ही कॉमन फैक्टर पे उठा लिया, सो ये नंबर भी कुछ नहीं बचता, यहाँ पे 1 लगाओगे। अब देखो ये सेम नंबर्स कट आउट हो गए, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, नंबर क्या बचता है, 4। 5 स्केयर क्या हो गया, 25 -1, सो 4 डिवाइडेड बाय 24 नाउ। ठीक है,
और 4/24 करोगे तो नंबर क्या होगा? 4 1 4, 4 6 टाइम्स कर दो, सो 1/6 इज योर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। मेरे पास है 16 raised to the power x+1 + 20 × 4 raised to the power 2x डिवाइडेड बाय अगेन 2 की पावर है और देन x के साथ एक एक्सपोनेंट है। मल्टीपल वेज है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ वेज से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। मेरी कोशिश ये है कि सबसे आसान और सिंपल सा कोई अगर हमारे पास वे हो इस क्वेश्चन का तो हम वो अटेम्प्ट करें। ठीक है, 16 है मेरे पास सबसे पहले। ओके, सबसे पहले नंबर 16 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 raised to the power, ये हो गया स्टूडेंट्स 4। आउटर एक्सपोनेंट एज इट इज छोड़ दो। इस 20 को आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, 2 क्रॉस 5 किया जा सकता है, बट मैं अभी फिलहाल इस 20 को टच नहीं कर रहा। ठीक है, ये 4 देखते हैं। 4 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2, और ये वाला जो 2x है ये भी एज इट इज आएगा। जब ये इस काम से फारिग हो जाओ तो यहाँ देखना डिनोमिनेटर पे क्या इम्पेक्ट होगा। ये जो 2 है, x - 3, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 8 इज अ कंप्लीट क्यूब ऑफ व्हाट? 2। तो आउटर एक्सपोनेंट कहाँ गया? वो x+2 रह गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, 2 की फॉर्म में सारे नंबर जो हैं वो कन्वर्ट कर लिए एक्सेप्ट 20। ठीक है, तो अब मेरे लिए कॉमन लेना या कट आउट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो 4 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों टर्म्स के साथ। ये हो गया 4x, ये हो गया 4 + 20 है। देखो 2 × 2 करोगे अगेन क्या हो जाएगा आपके पास? 2 raised to the power, ये हो गया 4x। ठीक है, यहाँ देखते हैं 2 raised to the power x - 3। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगा लो, थोड़ा सा इजीली आपको आइडिया हो जाएगा। 3 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है x+2 से, तो नंबर क्या हो गया? 3x + 6। अच्छा, अब यहाँ से मुझे कॉमन फैक्टर्स भी मिल सकते हैं ऊपर वाले टर्म से, नीचे वाले टर्म्स में से कॉमन भी आप ले सकते हो, बट थोड़ा सा एक मेथड आप इजीली यूज कर लो। पहले क्या कर लो कि आप डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो completely, ताकि आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगा। कैसे? न्यूमिनेटर को हम अभी फिलहाल एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, 2 raised to the power 4x। तो ये फ्रैक्शन में जब आप आओगे ना तो देखो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स को क्या कर दो? ऐड कर दो। सो x + 3x करोगे तो 4x होगा, -3 + 6 करोगे तो +3 होगा। अब देखो, अब आपके पास बहुत इजी काम हो चुका हुआ है। कैसे? आपके पास यहाँ पे 2 raised to the power 4x है, यहाँ पे 2 raised to the power 4x है, यहाँ पे 2 raised to the power 4x है। तो सब में से आप जो है वो इजीली क्या कर सकते हो? कॉमन ले सकते हो। तो मैं अपने न्यूमिनेटर से 2 raised to the power 4x कॉमन ले लेता हूँ। मेरे पास यहाँ 2 raised to the power 4 जो है वो एज इट इज आएगा। यहाँ पे मेरे पास ओनली रिमाइंडर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 20। अच्छा, उसके बाद अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूं, सो 2 raised to the power 4x है। ये वाला जो 3 है ये यहाँ पर हम सेपरेट लिख सकते हैं 2 के साथ, क्योंकि ये भी तो इसी की पावर है ना। तो देखो ये क्या हो गया है जी? कट आउट हो गया। सो 2 raised to the power 16, सो 16 में 20 ऐड कर लो तो नंबर क्या हो जाता है? 36। और 2 की पावर अगर आप लेते हो 3 तो नंबर क्या आता है आपके पास? 8। तो 8 के टेबल में तो 36 आता ही नहीं है, फॉल ही नहीं करता। तो आप इसको कट आउट तो कर सकते हो। 4 पे कट आउट कर लें इसको। 4 9 टाइम्स, 4 2 टाइम्स। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है? 9/2। सो बेस्ट पॉसिबल वे है, आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो 7 मेरे पास कंपैरेटिवली शॉर्ट सा क्वेश्चन है। 64 raised to the power -2/3 डिवाइडेड बाय 9 raised to the power -3/2। तो पहले तो हम क्या करने वाले हैं, इस नंबर को रिवर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाला एक्सपोनेंट क्या चाहिए? पॉजिटिव में चाहिए। ठीक है, सो 9 के साथ भी यही ट्रीटमेंट हम दोहरा लेते हैं। ये 3/2 भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो अब देखो 1/64 raised to the power 2/3
इस नंबर को यानी इस साइन को सॉरी अगर मैं क्रॉस में चेंज कर लूँ तो ये वाला फ्रैक्शन मेरा रिवर्स होता है ना, तो ये 1/9 अगेन 9 ही बन जाएगा। लेकिन अब की बार आपने एक्सपोनेंट को टच नहीं करना, वो माइनस प्लस का साइन जो भी होगा वो एज इट इज रहता है। अच्छा 64 कंप्लीट क्यूब बनता है 4 का, ठीक है, तो हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर 2 रेज टू द पावर 6 भी तो हो सकता था। जी बिल्कुल हो सकता है, बट ये देखो 2/3। सो मैं कोशिश करता हूँ कोई ऐसा नंबर ले लूँ कि मैं ये जो 3 है ना इसको क्रॉस कर सकूँ किसी तरीके से। सो मेरे लिए बड़ा इजी है, हम क्या कर लेते हैं 1/4 रेज टू द पावर कर लेते हैं 3। यहाँ पे हो जाएगा नंबर एज इट इज। अच्छा 9 किसका स्केयर बन सकता है? 3 का। 3/2 तो ये तो हो गया कट आउट, ठीक है। इस नंबर को अगर मैं अगेन स्टूडेंट्स ऊपर शिफ्ट कर लूँ यहाँ, तो 4 के ऊपर ये वाला जो 3 है ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लेकिन आउटर एक्सपोनेंट तो है ना सेम, सो हम इसको क्रॉस कर देंगे। बट एक काम कर लेंगे हम कि 4 जो मेरे पास है ये -2 के साथ ही जाएगा, ठीक है। और 3 के ऊपर मेरे पास क्या है 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 है ना, तो इसको 27 भी कर सकते हो आप, ठीक है, अगर करना चाहो तो। ये लो चलो मैं 27 ही कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। सो अब 4 कहाँ गया जी? 4 -2 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, मुश्किल लग रहा है ना। तो आसान काम है, 4 को वापस से पॉजिटिव कर लो। सो अब कटिंग कटिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं 27। 4 का स्केयर लगा दो, कितना होता है 16। लो जी यही आपका पास आपका जो है वो फाइनल नंबर 8 होगा स्टूडेंट्स हमारे पास। देख सकते हैं आप, आपके पास स्क्रीन पे हैं इस वक्त दो नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखो 3 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय n +1 के साथ बेस लगी हुई है 9, और इसी तरह से डिनोमिनेटर पे एक नंबर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, 3 रेज टू द पावर n कर लो। 9 इज अ कंप्लीट स्केयर ऑफ 3, सो ये n+1 एज इट इज आपने छोड़ देना, ठीक है। नीचे वाला जो आपके पास डिनोमिनेटर है, फर्स्ट टर्म को हम फिलहाल टच नहीं करेंगे। 9 का अगेन स्केयर ले लेते हैं आप, और ये आउटर एक्सपोनेंट जो है वो एज इट इज आने वाला है। अच्छा अब क्या करोगे, देखें सबसे पहले तो एक काम आपको करना है कि आपको ये वाला 2 जो है वो सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। सो 3 रेज टू द पावर n क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई करवा लो n से और 1 से, ओके। बेस में देखो सॉरी डिनोमिनेटर में देखो तो आपके पास एक नंबर है 3, और दूसरा नंबर भी आपके पास क्या है 3। बट इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे ऐड, बट उससे भी पहले क्या कर लेंगे हम एक्सपोनेंट्स को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो अगेन 2n माइनस ये हो गया 2। तो अब देखें सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो इनके एक्सपोनेंट्स को हमें क्या कर लेना है ऐड कर लेना, बिकॉज हम जानते हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई टू सेम बेसिस और इनके आउटर एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सेम ना हो, तो फिर हमें क्या करना है इनको ऐड कर लेना होता है। बहुत बेसिक लॉ है यहाँ पर। सो 3 × 3 हो रहा है, सो देखो 2n+2 और ये वाला n, तो अगर मैं इस 2n को n में ऐड कर लूँ सो ये हो गया 3n, और ये वाला 2 भी एज इट इज जो है वो आपने छोड़ देना। डिनोमिनेटर में देखें तो अगेन वही 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे 2n-2 है और n-1 है। सो 2n को अगर n में ऐड करोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा बेटा 3n, -2 और -1 करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा -3। सो यहाँ पे हमने एक और चीज़ सीखी हुई है कि अगर हमारे पास सेम बेसिस हो, डिवाइड हो रहे हो, तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो मुझे क्या कर लेना है सब्ट्रैक्शन पे चले जाना है। यहाँ कैसे, ये हो गया मेरा न्यूमरेटर सब्ट्रैक्टेड बाय द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। सो 3n -3n, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लूँ, चलें पहले अगर हम ब्रैकेट ओपन कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये देखें माइनस माइनस क्या हो गया अब प्लस, तो 3n
माइनस प्लस क्रॉस कर देंगे, 2 + 3 मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। सो 3 रेज टू द पावर 5 अगर आप करते हो तो आप 3 × 3 × 3 करके देख सकते हो कि आपके पास आंसर जो है वो क्या निकल रहा है। ठीक है, सो 3 रेज टू द पावर 5 243 आपके पास ये पूरा नंबर होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। 9th को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, सो एज यूजुअल आपको पता है एक क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए डेफिनेटली सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रिक मैं आपको दे देता हूँ। आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक कॉमन फैक्टर ले लेना है विच इज 5 रेज टू द पावर n। सो अगेन रिमाइंडर सिर्फ लिखोगे, जैसे देखो 5³ -6 .5 और डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा। अगेन अगर आप 5 रेज टू द पावर n लेते हो तो आपके पास रिमाइंडर्स क्या होंगे 9, और यहाँ पे अल्टीमेटली कोई रिमाइंडर नहीं है तो 1 लिखना होगा। अगेन 2², बस ये आपके पास टोटल ओवरऑल रिमाइंडर्स होंगे। ठीक है, सो ये आपको क्या करना है रिमाइंडर लिख लेना है। सो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, 5 का क्यूब लोगे 125 -30 ओवर 9 × 1 = 9 एंड 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4। चलें क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर ही दिया। सो 125 में से अगर 30 माइनस करोगे स्टूडेंट्स तो 95, और 9 में से अगर आप 4 माइनस कर लेते हो तो आपके पास क्या हो जाता है 5, और अल्टीमेट आंसर क्या होगा आपके पास 19। अच्छा एक चीज़ और क्लियर करता चलो, यहाँ पे सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स के पास 2 रेज टू द पावर n लिखा हुआ, तो उसको एडिट कर लें, या तो उसको 4 कर लें अगर ये बुक वाला आंसर चाहिए आपको, या फिर उसको 2 रेज टू द पावर 2 कर लो अगर ये 19 बुक वाला आंसर चाहिए आपको। अदरवाइज आपका आंसर जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। 9 पार्ट्स हैं इसके, ईच एंड एवरी पार्ट को हमने डिटेल से डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।